हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया, हानिया आमिर का ये आउटफिट मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसको सेम एज इट इज़ बनाया है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है सब कुछ डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे घर की पास ही की एक शॉप में मैं चली गई सेम ऐसा फैब्रिक ढूंढने। तो ये पिक मैं भैया को दिखा रही थी ताकि सेम मैं इस तरह का कपड़ा जो है वो दे पाए मुझे। दुपट्टा वाला ऑर्गेन्जा है और ये वाला सेटिंग है ना, सूट वाला सूट तो सेकंड दिख रहा है। हाँ, तो दुपट्टा ऑर्गेन्जा ही होगा। ऑर्गेन्जा ही है, ये देखिए। वो लोग जो ड्रेस है ना, ये नहीं बनाने में कम से 20-30 हज़ार रुपये खर्चा होता है, पता है? ये नहीं हाँ। नहीं, हाँ, 1000 रुपये का कम में तैयार हो जाएगा। सेम गोल्डन ही चाहिए। हाँ, साटन भी दो। सेटिंग में वो इसके लिए चाहिए ना, सूट के लिए चाहिए ना साटन? हाँ। साटन भी चाहिए और दुपट्टा भी चाहिए। हाँ, ऑर्गेन्जा और सेटिंग, ये सारे सेटिंग में। और यहाँ सैटिन में दुनिया भर की सारी कलर्स थे, लेकिन सेम एग्जैक्ट कलर मुझे मिल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने इधर उधर सब जगह, और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे 2 कलर्स मिले जो कि उनके ड्रेस के साथ काफ़ी सिमिलर था। मतलब ये दो। शॉप वाले भैया ने मुझे बेज कलर वाला सजेस्ट किया, तो मैंने इसको मिलाकर देखा पिक के साथ, तो ये मैच हो रहा था, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया। ये सैटिन की फैब्रिक है, इसको मैंने सूट यानी कि कुर्ती और पैंट के लिए लिया है। टॉप बॉटम दोनों को मिला के इन टोटल 4 मीटर फैब्रिक ली थी मैंने। एंड ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, गोल्डन कलर में है। इसको मैंने दुपट्टे के लिए सिलेक्ट किया था, और ये 2.5 चाहिए वैसे तो, लेकिन मैंने 2.2 लिया क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा कम है इसके लिए। 600 दो भैया, 660 टोका, 650 देना हो गया। 650। तो 650 में मैं इनको लेकर घर आ गई, और ये रहे मेरे फैब्रिक्स। अब दुपट्टे में तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दुपट्टे में। तो पहले मैंने सूट को रेडी कर लेने का सोचा। ये रही मेरी कुर्ती का मैं इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ दिखा नहीं रही, बता नहीं रही, क्योंकि चैनल पर ऐसी कुर्ती की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी पैंट की भी वीडियो अपलोडेड है, दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ कटिंग ही दिखा रही हूँ, सिलाई का बिल्कुल भी मैंने नहीं दिखाया। अब चलते हैं दुपट्टे की ओर। दुपट्टे में लगाने के लिए सबसे पहले मैंने ये छोटी वाली सीक्वेंस ली है। सीक्वेंस इससे बड़ा वाला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऐसी पाइप वाली बीड्स चाहिए, मुझे ऐसे पैकेट में नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ऐसी लेस ले ली, और ये काफ़ी लंबे थे तो मैंने बीच में से तोड़कर ऐसे छोटे कर लिए हैं इसको। और इन पाइप्स की आगे की तरफ जो छोटे छोटे पाइप के टुकड़े हैं 3-3 करके, उसको भी मैं अलग करके निकाल लूँगी। ये रहे वो, ये बाद में कुछ और काम में आ जाएगा। और ये रहे लंबे वाले जो कि मैंने बीच में से तोड़कर छोटा कर लिया था वो। अभी दुपट्टे में मैं इसी को यूज़ करूँगी, छोटे वाले को यूज़ नहीं करूँगी। और चाहिए ऐसे मोतियाँ यानी पर्ल बीड्स, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अब इन सबको दुपट्टे में अटैच करना है, तो देखिए 2 पर्ल वाली लाइन को मैंने बीच में लगा ली है ऑलरेडी। एक साइड से ऐसे अंदर की तरफ 20 इंच पर मैंने पहले मार्क कर लिया था, उसके बाद उस लाइन पे ऊपर से नीचे तक ऐसे बीड्स लगाती गई। फिर उस पहली वाली लाइन से इस तरफ 3 इंच पर पहले मार्क किया ऊपर से नीचे तक, और फिर उस लाइन के ऊपर बीड्स अटैच कर दी। इन मोतियों को मैंने कैसे लगाया वो बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अब जो लगाने वाली हूँ पहले वो दिखा देती हूँ, थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इस दूसरी वाली लाइन से अगेन 3 इंच की दूरी पर ऐसे मार्क करना है। पहले नीचे किया, फिर थोड़ा ऊपर, और फिर थोड़ा ऊपर, इस तरह से करके उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन खींच के जॉइंट कर देनी है। तो पूरा ऊपर तक मैंने इसी तरह से कर लिया है। और फिर दुपट्टे को अच्छे से बिछाकर इस लाइन के ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है, और इन सीक्वेंस को एक माचिस की तीली से लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। उंगली से लगाने से हाथों में ग्लू लग जाता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर, तो इसलिए कोई भी पतला सा चीज़ जैसे कि टूथपिक या बड़ा सा सुई ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने पूरी लाइन में ऐसे सीक्वेंस को लगा दिया है। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे, और फैब्रिक ग्लू की मदद से ये बहुत अच्छे से लग जाती है। देखिए इस तरह से घिसने से या पानी लगने से भी ये नहीं हटता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से करने से तो ऑब्वियसली हटेंगे, लेकिन इस तरह से इसको कुछ नहीं होता।
अब नेक्स्ट इन पाइप्स को लगाऊंगी मैं। तो अब मुझे ये 3 इंच की दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग रही थी, तो इसलिए अभी मैं इनके बीच में लगाऊंगी। तो ये 3 इंच का था, तो इंच टेप की मदद से 1.5 इंच पर मैं अभी मार्क करूंगी, तब जाके ये बिल्कुल बराबर रहेगा डिस्टेंस। तो पूरा बीच में इस तरह से मैंने लाइन खींच ली है। अब एक पतली से सुई में धागे भरकर इसे हम नीचे से पहले अंदर करेंगे। इस तरह से सुई को नीचे से ऊपर लाना है और फिर यहाँ पर इन पाइप बीड्स को अंदर कर देना है। मैंने अभी एक किया है और फिर जितना में आ रहा है इसको देख लेना है ऐसे नीचे रखकर, और फिर थोड़ा सा कपड़े लेकर इस तरह से सुई को उठा लेनी है। मैं जूम करके दिखा दूँगी। देखिए अगेन मैंने एक ही पाइप बीट डाला है। बाद में मैं 2 या 3 भी डालूँगी, लेकिन शुरू में मैं कभी जल्दबाजी नहीं करती, इसलिए पहले एक एक करके भरा और फिर थोड़ा सा कपड़े का वो लेके ऐसे सुई को उठा कर लेनी है। अब ये डिस्टेंस ठीक लग रहा है ना। अब मैं 2 भरूँगी एक साथ। देखिए ये एक पाइप डाल दिया और दूसरा पाइप भी एक ही साथ मैंने डाल दिया है। अभी इनको खींच के नीचे लाऊंगी इन पाइप बीड्स को, फिर इनको ऐसे स्ट्रेट करके देख लेना है कितना डिस्टेंस है। फिर उसी डिस्टेंस में सुई को थोड़ा सा नीचे भरना है और फिर उससे ऊपर करके थोड़ा सा कपड़ा लेकर और फिर ऐसे धागे को खींच देना है। देखिए इसी तरह से पूरे में मैं लगा लूँगी, कभी 2 कभी 3 ऐसे करके लगाऊंगी मैं पूरा। तो देखिए पूरे लाइन में मैंने इन पाइप बीड्स को अटैच कर दिया है। ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कट करके छोटा कर लूँ। तो एक साइड पे ही मैं सिर्फ बीड्स अटैच करूँगी और दूसरा वाला साइड मैं कट करके निकाल दूँगी। तो दुपट्टे को अच्छे से बिछाकर मैंने इस तरफ से 4 इंच पर निशान लगाना स्टार्ट किया। क्योंकि बीड्स के डिस्टेंस 3 इंच पर थी, तो 1 इंच मेरा फोल्ड करने में लग जाएगा, तो इसलिए 1 इंच बढ़ाकर 4 इंच पर निशान लगाया और पूरे में इस तरह 4 इंच पर निशान लगा के इसको कट करके निकाल देनी है। तो देखिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया है और इन फैब्रिक से मैंने एक सुंदर सी फ्लोरल पाउच बनाई है, जो कि इस आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच है और वेडिंग टाइप का है थोड़ा। और अभी मैं ब्लर करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा अभी भी बाकी है, अधूरा है ये अभी। ओके, अभी दुपट्टे की ओर चलते हैं। तो ये जो इसका इस साइड पे हमने कट किया था, अभी इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल देनी है। 1/2 इंच जितना ऐसे 2 बार फोल्ड करके पूरे में इस तरह सिल देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है डबल फोल्ड करके, और ये नीचे वाला पार्ट यानी चौड़ाई वाला जो पार्ट है उसमें भी मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। और ये जो इस तरफ है ना, यहाँ पर थोड़ा निकला निकला हुआ था, यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो अजीब लगेगा, तो उस तरफ पे भी मैं सेम इसी तरह से सिलाई लगा लूंगी बाद में। अब बारी है मोतिया यानी पर्ल बीड्स को लगाने की। तो यहाँ एकदम साइड में एज अ बॉर्डर हम इसको लगाएंगे। एंड यस, ये जो 4 इंच पे हमने कट किया था, ये अभी सिलाई करने के बाद 3 इंच हो गया है। तो ये मैंने अपनी पर्ल बीड्स को ले ली है, साथ ही धागे में सुई भर के भी ले ली है। अब सुई को नीचे से ऊपर करते हुए इस तरह से ले लेनी है और इसमें अभी मैं मोतिया भी मैं पाइप के जैसे अभी एक एक करके भरूंगी। इस तरह से दुपट्टे में छोटा सा मैंने इस तरह से लेके इसको सिलाई कर दी है। अगेन मैं एक ही लूँगी, बाद में मैंने 2-2 या 3-3 करके ही भरा है, एक एक करके नहीं भरा है। लेकिन शुरू में मैं ऐसा ही करती हूँ, एक एक करके धीरे धीरे करके, जैसा कि मैंने बताया है। फिर बाद में मैंने लगाया है, वो मैं दिखा दूँगी आपको बाद में नेक्स्ट लाइन में। तो ये लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने इस तरफ बॉर्डर में 2 लाइन दे दिए है पर्ल की। देखिए बीच में मैंने एक लाइन और भर दी है पर्ल बीड्स की, ताकि इन सारी बीड्स की जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंच की ही रहे, सेम टू सेम, इसलिए इसमें भर दिया। और ये सीक्वेंस वाला लाइन है, इसको यहाँ पर बीच में भर दूंगी इन दोनों पर्ल बीड्स की, तब ये डिस्टेंस सेम रहेगा 1.5 इंच का। तो देखिए पूरे दुपट्टे में मैंने इसी तरह से 1.5 इंच की दूरी से बीड्स को लगाया है। अब शुरू में मुझे नहीं पता था कि कहाँ कैसे क्या लगाओ, तो इसलिए यहाँ साइड में सिर्फ 2 पर्ल बीड्स हो गया और ये यहाँ सीक्वेंस और पाइप उल्टा पुल्टा कुछ हो गया। लेकिन बाकी देखिए मेरा पर्ल सीक्वेंस पर्ल पाइप, पर्ल सीक्वेंस पर्ल पाइप, इस तरह से पूरा हुआ है। तो पूरा डिसिप्लिन वे में ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी, नहीं तो इस तरफ भी 2 पर्ल लाइन आ जाएगी, लेकिन एक ही लगाऊंगी मैं पर्ल लाइन, तभी ये डिसिप्लिन रहेगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच में मेरा पर्ल लगना है, तो 2.5 इंच में मैं कट करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच 2 बार फोल्ड करके 1 इंच मेरा सिलाई में लगेगा।
तो इसलिए 2.5 इंच में मैं कट करूँगी। और इस तरह से थोड़ा सा कट करके मैंने जितना कट किया था उसको इस तरफ ऊपर को ऐसे फ़ोल्ड कर दिया और फिर उस हिसाब से पूरा कट कर गई। इस तरह से कट करने से लाइन लगाना नहीं पड़ता, इजीली कट हो जाता है। और फिर इस तरफ भी मैंने डबल फोल्ड करके इसको सिल दिया है और अभी इसके ऊपर पूरे में मैं मोतियाँ लगाऊंगी। तो अगेन सुई को नीचे से भरते हुए ऊपर को ले आना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे ही बीड्स को थोड़ा सा मतलब कि लगभग 1 इंच की डिस्टेंस से किया है। तो अभी जितना मेरा हाथ में आ गया है उसको मैं एक ही बार खींचूंगी, लेकिन 3-3 करके भरूंगी मैं। देखिए ये मैंने पहले 3 भरा और फिर ये कितना दूर तक आएगा तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने अंदाज़े से ही सुई को ऐसे भर कर उठाकर सिल दिया है इसको, लेकिन धागे को मैंने नहीं खींचा। अगेन मैंने 3 बीड्स भरी और फिर अंदाज़े से जितना में आएगा उतना में सुई को भर दिया मैंने। अगर अंदाज़ा नहीं होता तो मैंने जैसे पाइप बीड्स को देख लिया था कि कितना डिस्टेंस में आएगा तो उस तरह से कर दी मैं। और फिर अभी भी मैंने धागे को नहीं खींचा, अभी जितना बाकी है 3 उतने को मैंने भरने की कोशिश की, लेकिन एक मेरा गिर गया था तो मैंने इसको नहीं उठाया, कभी 2 कभी 3 इसी तरह से मैंने पूरे किया है। तो जितना 2 में जितना डिस्टेंस लगेगा उतने में मैंने सुई को भर के सुई को उठाया और फिर धागे को लास्ट में मैंने देखिए अभी अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खींच के सिल दिया है। अभी देखिए ये मेरा हो गया है और ये काफ़ी सुंदर तरीके से लग गया है और थोड़ा सा गैपिंग भी आ रहा है बीच में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफरेंस नहीं लगता कुछ भी। एंड फाइनली मेरा ये आउटफिट एंड दुपट्टा कंप्लीट रेडी हो चुका है। मुझे इसकी हर एक बीट की लाइन बहुत पसंद आ रही। आपको ये कैसा लगा आप बताना। एंड इस आउटफिट को पहनने के बाद ये मुझ पर कैसा लग रहा है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।